Welcome you all at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima. Today we will discuss about the topic growth and development. So आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट स्टार्ट करेंगे. इसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर करेंगे. यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वृद्धि व विकास भी कहते हैं, जो किसी भी बच्चे की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है. किसी भी बच्चे की लाइफ का एक इसेंशियल फीचर होता है, यानी उसकी एक विशेषता होती है जो एक बच्चे को बाकी एडल्ट से अलग करता है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दोनों टर्म साथ साथ यूज किए जाते हैं, बट एक डायनेमिक्स के दो अलग अलग फैसेट्स हैं, कह सकते हैं एस्पेक्ट या साइड्स हैं. फॉर एग्जांपल क्वांटिटी एंड क्वालिटी. ग्रोथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को दिखाता है, क्वांटिटेटिव फिनोमेना होता है चाइल्ड के अंदर, और डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव फिनोमेना होता है किसी भी चाइल्ड के अंदर. डिटेल में बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ साइकिल. प्रोसेस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन से, और ये कंटिन्यू लाइफ साइकिल चलता रहता है. जब तक लाइफ रहती है तब तक ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है. मीन्स कह सकते हैं कि जब से बेबी बर्थ नहीं लिया रहता है, मीन्स मदर के वूम्ब से ही यह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वह थ्रू आउट लाइफ साइकिल चलता रहता है. बट द प्रिंसिपल चेंजेस अकर्स फ्रॉम द कंसेप्शन टू द एंड ऑफ एडोलसेंस. लेकिन जो प्रिंसिपल चेंजेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं, वो देखने को मिलते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, मीन्स कंसेप्शन से लेकर एंड ऑफ एडोलसेंट एज तक, मीन्स 18 to 20 ईयर्स तक मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ की. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स. एक प्रोसेस होता है फिजिकल मैच्योरेशन का, जिसमें बॉडी की साइज होती है वो इंक्रीज होती है और वेरियस ऑर्गन्स इंक्रीज होते हैं. मीन्स इसमें बच्चे की साइज बढ़ती है और वेरियस ऑर्गन्स जो होते हैं उनके वो इंक्रीज होते हैं. इट ऑकर्स बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड एन इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सबस्टेंस. इसमें जो सेल्स होती हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, जो इंट्रासेलुलर सबस्टेंस होते हैं वो बढ़ते हैं. तो इससे फिजिकल मैच्योरेशन आता है बच्चों के अंदर. तो इस तरह से यह एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है. मीन्स इट इज ए क्वांटिटेटिव चेंजेज ऑफ द बॉडी विच कैन बी मेजर्ड इन इंचेज और सेंटीमीटर्स एंड पाउंड्स और किलोग्राम्स. ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है बॉडी के अंदर जिसे हम मेजर कर सकते हैं बाई इंचेज और सेंटीमीटर्स या पाउंड्स और किलोग्राम से. इट इज़ ए प्रोग्रेसिव एंड मेजरेबल फिनोमेना. यह एक प्रोग्रेसिव फिनोमेना है, कंटिन्यूस होने वाला फिनोमेना है और इसे हम मेजर कर सकते हैं. मीन्स अगर लेंथ हाइट की बात की जाए तो सेंटीमीटर या इंचेस से हम मेजर कर सकते हैं. अगर वेट है तो पाउंड्स और किलोग्राम में मेजर किया जा सकता है. BMI कैलकुलेट किया जा सकता है. मीन्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेजरेबल फिनोमेना है, मेजर कर सकते हैं हम बच्चे के अंदर. ये एक प्रोग्रेसिव फिनोमेना है, मीन्स कंटिन्यूस होने वाला फिनोमेना है. लाइक बच्चे का वेट की बात की जाए या हाइट की बात की जाए तो ये कंटिन्यूस ग्रो करता है. मीन्स बर्थ के टाइम पे देखा जाए तो बच्चे का वेट 2.5 to 3 kg होता है. फिर धीरे धीरे उनका वेट बढ़ता जाता है और 5 मंथ पे डबल हो जाता है, 1 ईयर पे ट्रिपल हो जाता है, 2 ईयर की बात करें तो 4 times हो जाता है. मीन्स ऐसे धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रोसेस है ग्रोथ. बात किया जाए अगर डेफिनेशन की तो अकॉर्डिंग टू हरलॉक, ग्रोथ इज चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस. ग्रोथ चेंज इन साइज है, मीन्स साइज में चेंज, प्रोपोर्शन में चेंज, और जो भी ओल्ड फीचर्स हैं उनका डिसअपीयरेंस होना, उनका गायब होना, और एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस मीन्स न्यू फीचर्स को अडॉप्ट करना, ये आएगा ग्रोथ के अंदर. नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट की. सो डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल. जो डेवलपमेंट होता है वो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है. इट इज ए प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन. यह कंटिन्यूस इंक्रीज होने वाला, कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे की स्किल इंक्रीज होती है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता इंक्रीज होती है, मीन्स कैपेसिटी टू फंक्शन इंक्रीज होती है. इट इज रिलेटेड टू मैच्योरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम. ये रिलेटेड होता है नर्वस सिस्टम के माइलिनेशन और मैच्योरेशन से. मीन्स जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, मीन्स शुरू में उसका नर्वस सिस्टम जो होता है वो इमेच्योर होता है, धीरे धीरे वो मैच्योर होना शुरू होता है. मीन्स मैच्योरेशन प्रोसेस जो होता है धीरे धीरे बढ़ता है, माइलिनेशन प्रोसेस बढ़ता है, तो उससे धीरे धीरे बच्चे में स्किल डेवलप होती है, स्किल उनका इंक्रीज होता है, किसी भी कार्य को करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज होती है. तो ये सारा चीज़ नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है. इट इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड
सोशल चेंजेस, ये इंक्लूड करता है साइकोलॉजिकल चेंजेस को, इमोशनल चेंजेस को और सोशल चेंजेस को। इट इज़ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड डिफिकल्ट टू मेजर, या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है मैच्योरेशन का और इसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये देखने से पता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ग्रोथ जो होता है उसको देखने से पता चल सकता है, क्योंकि उसमें लेंथ और हाइट बढ़ती है और बॉडी बिल्ड देख के पता कर सकते हैं कि हाँ बच्चे का ग्रोथ ठीक चल रहा है। बट डेवलपमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, तो डेवलपमेंट क्वालिटी पे डिपेंड करता है, इसमें क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, तो इसको देख के भी मेजर नहीं कर सकते हैं, मीन्स देख के भी पता नहीं किया जा सकता है और मेजर भी नहीं किया जा सकता है। इट इज ऑर्डरली, नॉट हैप्पैजार्ड एंड हैविंग डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ईच स्टेज एंड द नेक्स्ट। ये एक ऑर्डरली मैनर में होता है और इसमें जो भी स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, उनका अपने आपस में और जो भी नेक्स्ट स्टेज होता है उसमें एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, उसी को ये फॉलो करते हैं। बात की जाए अगर डेफिनेशन की, तो अकॉर्डिंग टू हरलॉक, डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट ऑकर्स इन एन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है वो मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस का प्रोसेस होता है, तो इसमें ये चेंजेस जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं जो कि ऑर्डरली और प्रेडिक्टेबल मैनर में फॉलो किए जाते हैं। इन शॉर्ट बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस के बारे में, तो ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं, मींस क्वांटिटी में चेंज होते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटी में चेंजेस होते हैं, लाइक इंटेलिजेंस, सोशल अंडरस्टैंडिंग, एक्सपर्टाइज इन लैंग्वेज। ग्रोथ में सेलुलर मल्टीप्लिकेशन होता है, डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल पार्ट्स विच ग्रोथ हैज प्रोड्यूस, जो भी ग्रोथ के द्वारा प्रोड्यूस किए गए पार्ट्स हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन होता है। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ साइकिल नहीं चलती है। अगर बात की जाए हाइट की, तो एक एज पे आके हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, बढ़ना रुक जाता है, मीन्स अगर बात करें 20 ईयर्स तक तो जो हाइट होती है वो बढ़ती है, उसके बाद आपने देखा होगा कि हाइट इंक्रीज नहीं होती है, तो ये थ्रू आउट लाइफ साइकिल चलने वाला प्रक्रिया नहीं है। डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ स्पेन, या थ्रू आउट लाइफ स्पेन चलता रहता है। जो क्वालिटी में चेंजेस हो रहे हैं वो थ्रू आउट लाइफ स्पेन चलते रहते हैं। मीन्स अगर बात की जाए तो इंडिविजुअल जो है वो अपने लाइफ स्पेन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जब तक वो डेथ नहीं करता है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसमें एक्सपीरियंसेस आते हैं, जो भी कैपेसिटी होती है वो डेवलप होती रहती है, तो यह एक थ्रू आउट लाइफ स्पेन तक चलने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल फिनोमिना है, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट क्या है, ये कैन नॉट मेजर साइंटिफिकली मेजर नहीं किया जा सकता है। ग्रोथ में वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी बिकम लार्जर ड्यू टू ग्रोथ में वेरियस पार्ट ऑफ जो बॉडी पार्ट्स है वो लार्जर होते हैं, बट डेवलपमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इन फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स विच इज ऑब्जर्व ड्यू टू डेवलपमेंट। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शंस होते हैं जो भी बॉडी पार्ट्स डेवलप हुए हैं ग्रोथ के कारण। ग्रोथ में हाइट, वेट, स्ट्रक्चर में इंक्रीज होता है। डेवलपमेंट में जो इंटेलिजेंस डेवलप होते हैं, सोशल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक्सपर्टाइज इन लैंग्वेज बच्चे सीखते हैं, और यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जो भी उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिली रहती है उनसे वो लर्न करने की कैपेबिलिटी उनमें डेवलप होती है, किसी भी चीज़ को करने की कैपेबिलिटी डेवलप होती है। तो ये सारे डिफरेंसेस हो गए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं मैच्योरेशन क्या होता है, इट इज एन इंक्रीज इन कॉम्पिटेंस एंड चेंज इन बिहेवियर एंड एबिलिटी टू फंक्शन एट हायर लेवल डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक इनहेरिटेंस। किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है हायर लेवल पर पहुंचना, वो मैच्योरेशन होता है। तो इसमें बच्चों में कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, कॉम्पिटेंस इंक्रीज होता है, उनके बिहेवियर में चेंज होता है और उनमें एबिलिटी डेवलप होती है किसी भी काम को करने की एट अ हायर लेवल। ये डिपेंड करता है जेनेटिक इनहेरिटेंस पे, मीन्स इनमें जो ट्रेट आते हैं मैच्योरेशन के वो उन्हें उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। मीन्स पेरेंट्स का अगर मैच्योरिटी लेवल अच्छा है तो वो बच्चों को भी अफेक्ट करेगा, बच्चों का भी मैच्योरेशन लेवल पेरेंट्स जैसा ही रहेगा। तो ये ट्रेट्स पे डिपेंड करता है, जेनेटिक इनहेरिटेंस पे डिपेंड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो आज बेसिकली हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, इनका क्या डेफिनेशन है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, मैच्योरेशन क्या होता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।